हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी एलएम ब्रेडली की पावरफ्लेक्स 4 या 40 मॉडल की जो वी बड़ी आती है उसके अंदर हमें स्पीड कम ज़्यादा करनी है, तो वो ये पोटेंशियोमीटर से करनी है या एक्सटर्नल कोई ऐसे पोटेंशियोमीटर से करनी है। एंड साथ में हमें हमारी जो वी बड़ी वो स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है, वो ऐसे कोई पुश बटन से देना है या ऐसे कोई सिलेक्टर से उसको स्टार्ट स्टॉप फॉरवर्ड रिवर्स करना है। तो उसके लिए हमें वीएपडी में कौन कौन से पैरामीटर डालने होंगे एंड उसका कंट्रोल टर्मिनल पर वायरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है P038 स्पीड रेफरेंस। ये पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि हमें हमारी जो वीएपडी में स्पीड कम ज़्यादा करनी है वो कहाँ से करनी है, पोटेंशियोमीटर से करनी है या एक्सटर्नल कोई ऐसा पोटेंशियोमीटर लगा है उससे करनी है। तो उसके लिए हमें वीएपडी में P038 पैरामीटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो P038 इसमें अभी जीरो का मीनिंग क्या होगा, ड्राइव पोटेंशियोमीटर, मतलब कि ये जो पोर्ट है ना उससे हमारी वीएपडी की स्पीड कम ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए अभी मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी 0 किया है, बाद में बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि ये पोर्ट पर हमारी स्पीड कंट्रोलिंग आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू का मीनिंग क्या होगा, 0 to 10 वोल्ट इनपुट, मतलब कि हमें कोई ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें इसमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। P038 में इसमें 2 करना है, ठीक है। बाद में उसका ये पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसे करना है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कि जो 12 नंबर है वो हमारा +10 वोल्ट है, 13 नंबर हमारा पोर्ट का सेंट्रल वाला पिन रहेगा एंड 14 नंबर हमारा पोर्ट का कॉमन रहेगा, ठीक है। मतलब कि हमारी जो पोर्ट की सेंट्रल वाली पिन है वो 13 नंबर में लगनी चाहिए। तो मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर येलो वायर मेरा पोर्ट का सेंट्रल वाला है तो उसको मैं 13 में कनेक्ट करता हूँ। देखिए अभी मेरी स्पीड है ना वो यहाँ से कम ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी मैं उसको फुल कर देता हूँ। देखिए अभी मेरा जो स्पीड का कंट्रोलिंग है ना वो ये पोर्ट पर आ गया, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। 13 नंबर में हमें पोर्ट का सेंट्रल वाला वायर देना है, ठीक है। नाउ अगर अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी P038 में आप 3 करोगे तो क्या होगा, 4 to 20 मिली एम्पियर, मतलब कि हमें कोई करंट सोर्स है 4 to 20 मिली एम्पियर एक्सटर्नल कोई सेंसर में से आ रहा है तो उससे हमारी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए हमें इसमें 3 करना पड़ेगा, ठीक है। P038 में 3 करना पड़ेगा एंड उसके लिए कनेक्शन कहाँ पर करना है, जो हमारा करंट इनपुट एक्सटर्नल आ रहा है उसको हमें 15 में देना है एंड जो उसका ग्राउंड है वो 14 में देना है, ठीक है। तो ये वैसे हम उसका कनेक्शन कर पाएंगे, ठीक, और उससे हमारी स्पीड कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड का कंट्रोलिंग। अभी नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, P036 स्टार्ट सोर्स। ये पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि हमें जो हमारी वीएपडी को स्टार्ट स्टॉप के कमांड देते हैं वो ऐसे कोई सिलेक्टर स्विच है उससे देना ही है या ऐसे कोई एक्सटर्नल पुश बटन से देना है या जो ये कीपैड पर ये ग्रीन एंड रेड बटन लगा है उससे हमारी वीएपडी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है। तो उसके लिए हमें P036 पैरामीटर में पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी P036 में जीरो का मीनिंग क्या होगा, कीपैड, मतलब कि कीपैड पर जो है ग्रीन एंड रेड बटन लगा है उससे हमारी जो वीएपडी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी स्टार्ट स्टॉप का कमांड यहाँ से। अभी इसको 1 करोगे तो 3 वायर मोड हो जाएगा एंड 2 करोगे तो 2 वायर मोड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको 2 वायर मोड करके दिखाता हूँ। 36 2 वायर मोड, मतलब कि हमें कोई ऐसा एक्सटर्नल सिलेक्टर स्विच है उससे हमारी वीएपडी को स्टार्ट स्टॉप फॉरवर्ड रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें इसमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। अभी इसका कनेक्शन कैसे करना है वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, एक सिंक सोर्स आता है, उसका यूज कब करते, अगर हमें कॉमन +24 वोल्ट को लेना है तो हम इसको एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं। ये स्विच यहाँ पर लगी है ये सिंक सोर्स की,
उसको हमें नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। अगर 24 वोल्ट को कॉमन यूज़ करना है, अगर हमें इसमें जो 0 वोल्ट है मतलब कि डिजिटल कॉमन को एज अ कॉमन यूज़ करना है, तो हमारी जो स्विच है उसको सिंक की तरफ रखनी होगी, ठीक है। तो उससे क्या हमारा जो 4 नंबर है वो हमारा कॉमन रहेगा, और अगर वो नीचे की तरफ होगी ना ये सिंक सोर्स की स्विच, तो हमारा जो 11 नंबर कॉमन रहेगा, ठीक है। और जो कॉमन है उसको हमें स्टॉप के साथ लिंक कर देना है, ठीक है। अगर हमारा 11 नंबर कॉमन है तो 11 को 1 के साथ लिंक कर देना है, अगर 4 नंबर कॉमन है तो 4 को 1 के साथ लिंक कर देना है। यहाँ पर स्विच लगी है एक, ये जो नीचे वाली स्विच है ना वो हमारी सिंक सोर्स की स्विच है, ठीक है। इसमें ऊपर SN लिखा है, नीचे SRC लिखा है। अब ये स्विच है ना वो हमारी SRC के तरफ है, मतलब कि हमारा जो 11 नंबर है वो कॉमन है। तो हमने क्या किया कि 11 नंबर को 1 के साथ लिंक करवा दिया, ठीक है। अगर 4 नंबर कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर को 1 के साथ लिंक करवा देंगे। तो अभी हमने पैरामीटर में 36 में 2 डाला, ठीक है, मतलब कि अभी 2 वायर मोड हो गया। अभी मैं पोटेंशियोमीटर को हटा देता हूँ। अभी मैं पोटेंशियोमीटर का जो प्रोग्रामिंग है वो उसको कीपैड से ले लेता हूँ, उससे क्या मुझे आसान रहे, ठीक है। अभी मैं ऐसा कोई आपको सिलेक्टर स्विच लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि हमने इसमें 2 वायर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे सिलेक्टर स्विच है, इसमें एक कॉमन जो रेड वाला वायर है वो कॉमन है, ठीक है। एंड ये दोनों एनो एलिमेंट है, और उसमें से एक एक वायर निकल रहा है, ये फॉरवर्ड के लिए और ये रिवर्स के लिए, ठीक है। और ये हमारा कॉमन दोनों में कॉमन किया हुआ है रेड वाला वायर, ठीक है। तो हमने जो रेड वाला वायर है उसको हमने कनेक्ट किया 11 नंबर में, एंड बाद में जो 2 वायर निकल रहे उसको एक को हमने कनेक्ट किया 2 नंबर में, ठीक है। ये हमारे एनो एलिमेंट में से आ रहा है, ठीक है, ये दोनों। बाद में उसको 2 नंबर हमारा फॉरवर्ड रहेगा एंड 3 नंबर हमारा रिवर्स रहेगा। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन सिलेक्टर स्विच का, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि जो दोनों में से कॉमन है उसको हमें 11 नंबर में देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमन अभी 11 नंबर है। 11 या 1 दोनों में लिंक है, मतलब दोनों में से कोई भी में आप ये वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रन कमांड की LED चालू बंद हो रही है, ठीक है। ये रिवर्स, ये स्पीड में बताता हूँ, देखिए मतलब कि अभी ये रिवर्स की तरफ है, अभी ये स्टॉप हो गई, बाद में फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो LED है ना वो भी ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 वायर कनेक्शन। अगर हमें इसको सिंक मोड में करना है तो हमें सिर्फ करना क्या है कि 1 नंबर से जो हमने 11 नंबर में लिंक लगाई थी उसको 1 में से 4 में लिंक लगानी है। बाद में कनेक्शन तो वैसे ही करना है, ठीक है। सिर्फ हमारा कॉमन है वो 4 नंबर हो जाएगा, बाद में उसमें से 2 नंबर में फॉरवर्ड, 3 नंबर रिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 वायर कनेक्शन। अभी 3 वायर कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। 3 वायर मतलब कि हमें कोई ऐसा एक्सटर्नल पुश बटन लगे, उससे हमारे VFD को स्टार्ट स्टॉप का कमांड एंड उसको फॉरवर्ड रिवर्स करना है, तो उसके लिए हमें इसमें 3 वायर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये पैरामीटर में P036 में। तो चलिए मैं अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। 36 में अभी 2 है, अभी उसको 1 कर देते हैं। ये मैंने 1 कर दिया, तो अभी क्या है, ये 3 वायर मोड सिलेक्ट हो गया। अभी इसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अभी इसको। तो 3 वायर में आपको करना क्या है, सिर्फ कि हमने जो 1 और 11 में लिंक लगाई थी यहाँ पर उसको निकाल देना है सबसे पहले 3 वायर मोड के लिए, मतलब कि स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन लगाना है, तो ये लिंक मैंने निकाल दी, ठीक है, 1 और 11 में से। अभी कनेक्शन कैसे करना है कि हमारा जो स्टॉप का बटन है उसमें से 1 वायर आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा ये स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, उसमें से स्टॉप के पुश बटन में से ये स्टॉप का पुश बटन है, ठीक है। तो इसमें से 1 वायर जो ये रेड वाला है, ठीक है, तो 1 वायर आ रहा है, उसको हमने 1 नंबर में कनेक्ट करना है, ठीक है, 1 नंबर में कनेक्ट करना है, ठीक है।
तो मैं उसको 1 नंबर में कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा जो रेड वाला वायर है उसको 1 नंबर में कनेक्ट करना है। ये हो गया हमारा। बाद में क्या करना है कि स्टॉप में से जो दूसरा वायर निकल रहा है, ये हमारा स्टॉप बटन है, NC मतलब, ठीक है। तो इसमें से जो दूसरा वाला वायर निकल रहा है, येलो निकल रहा है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करना है 11 नंबर में। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ 11 नंबर में। 11 मतलब 1 के नीचे ही होगा, 11 नंबर। तो ये हो गया हमारा स्टॉप का कनेक्शन। बाद में क्या करना है कि हमने जो स्टॉप में से जो 11 नंबर में वायर कनेक्ट किया, ये येलो वायर हमने कनेक्ट किया था, ठीक है। उसमें से 11 नंबर जो यही वायर है ना, उसमें से हमें स्टार्ट का पुश बटन का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो हमने उसमें से लिंक करके स्टार्ट पुश बटन जो NO एलिमेंट है उसका कनेक्शन कर दिया, ये स्टार्ट वाला बटन का। बाद में उसमें स्टार्ट के बटन में से जो दूसरा वायर निकल रहा है उसको हमें 2 नंबर में देना है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्टार्ट के बटन में से जो ये ब्लू वाला वायर निकल रहा है उसको हमें 2 नंबर में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन, ठीक है। और साथ में हमें रिवर्स के लिए कनेक्शन करना है, तो हमें कोई इसी सिलेक्टर स्विच लगानी पड़ेगी रिवर्स के लिए, ठीक है। तो उसका कनेक्शन कैसे करना है वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ जो हमारा कॉमन है ना, जिसमें से हमने लिंक लगाई थी, उसमें ही इसके एक वायर को दे देना है, ठीक है, इस सिलेक्टर स्विच की। तो मैं आपको एक बार देख के ही दिखा देता हूँ। तो ये हमने जो हमारा कॉमन था उसमें से ही ये रिवर्स की जो स्विच है उसमें एक वायर दे दिया, ठीक है। बाद में उसमें से जो दूसरा वायर निकल रहा है उसको हमें 3 नंबर में देना है, ठीक है, डायरेक्शन। तो उसको हम 3 नंबर में देते हैं। तो ये हो गया हमारा रिवर्स का कनेक्शन, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट स्टॉप रिवर्स करके दिखाता हूँ, ठीक। तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मैं हमारी VFD को स्टार्ट का कमांड देता हूँ। देखिए ये हमारी VFD को स्टार्ट का कमांड मिल गया। अब ये स्टॉप, फिर से स्टार्ट। अभी हमें उसको रिवर्स करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो ये स्विच का कनेक्शन किया उसको हमें घुमाना पड़ेगा। तो हमारी VFD को रिवर्स का कमांड मिल जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स का कमांड मिल गया, ठीक है। ये बाद में हम जब इसको NO कर देंगे तो वो फिर से फॉरवर्ड की तरफ घूम जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 वायर कनेक्शन, ठीक है। अगर हमें इसको ही सिंक मोड में करना है तो सिर्फ हमें करना क्या है कि हमें 11 नंबर की जगह पर 4 नंबर को लेना है, ठीक है। और उसके बीच में NC बटन का कनेक्शन करना है। बाद में स्टार्ट जैसे था वैसे ही, और जो रिवर्स के लिए जो सिलेक्टर स्विच जैसे थी वैसे ही लगानी है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे एलन ब्रेडली की स्टार्ट स्टॉप एंड पोटेंशियोमीटर का वायरिंग एंड उसका प्रोग्रामिंग। और अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।